कल के सेशन में कुछ डाउट है जो कल हम लोगों ने किया था? डेटाबेस के अंदर टेबल बनाना हम लोगों ने सीख लिया था कल के दिन। उसके अंदर कुछ क्वेरीज है आज के। तो आज हम लोग क्या करेंगे, जो डेटाबेस बनाया उसी डेटाबेस के अंदर डेटा कैसे इंसर्ट करना है वो हम लोग आज देखेंगे। ओके। तो कल के सेशन में हम लोगों ने ये देख लिया था डेटाबेस बनाना है, उसके बाद हम लोगों ने क्या होता है वो देख लिया, डीबी में देख लिया है। और थोड़ा सा नीचे जाते हैं, हम लोग डेटाबेस बनाना सीख लिया था, हम लोगों ने डेटा टाइप्स भी पढ़ लिया था। एंड ओके। तो आज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि जो कल के सेशन में हम लोगों ने डेटाबेस बनाना सीखा था, डेटाबेस कैसे बनाया जाता है, उसके सिंटेक्स क्या होता है। कल के सेशन में हम लोगों ने किया था, तो पहले हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं अपना डेटाबेस के अंदर। उसके लिए मैंने बोला था आपको वर्क बेंच में चले जाना है, तो हम अपना वर्क बेंच ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। ओके। ये रहा हमारा कल का जो हम लोगों ने क्वेरी किया था। हम लोगों ने यहाँ पे दो तरीके के डेटाबेस बनाना सीख लिया था। फर्स्ट वन द डेटाबेस स्टूडेंट्स के नाम का बनाया था, दूसरा डेटा हम लोगों ने माई नाम का बनाया था। उसके बाद हम लोगों ने स्टूडेंट्स के अंदर मतलब जो डेटाबेस स्टूडेंट्स का बनाया था उसको यूज़ किया था, और उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था, एक अपना ना टेबल वहाँ पे हम लोगों ने बनाया था, और उस टेबल का नाम क्या दिया था, पर्सनल करके। वहाँ पे हम लोगों ने कुछ कॉलम का नाम बनाया था, और उस कॉलम के नाम के अंदर हम लोगों ने कुछ डेटा यहाँ पे डेटा टाइप बताया था कि किस तरीके का डेटा को इंसर्ट कराना है। ओके। और नीचे वाले मैं पहले इसको यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे पहले डेटाबेस यहाँ पे सेलेक्ट किया, उसके अंदर जाते हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो आ गए, उसके अंदर यहाँ पे फाइल ओपन हो चुका है हमारा। उसके बाद हम लोग ये टेबल को भी चेक कर लेते हैं, जो हमने कल बनाया था उसको भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये भी एग्जीक्यूट हो गया, तो ये रहा हमारा कल वाला जो डेटा, जहाँ पे हम लोगों ने अपने कॉलम के नाम बनाए थे। अब इसके आगे चेक करेंगे कि हमें इसके अंदर एक डेटा इंसर्ट करना है। डेटा इंसर्ट कैसे करेंगे वो चेक करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सिंटेक्स आपको सिंपल तरीके के लिखा है। पहला लिखना है इंसर्ट इनटू, फिर उसके बाद आपका जो भी टेबल का नाम होगा वो लिखना है। उसके अंदर जो भी कॉलम आपने बनाया था वो कॉलम का नाम डालना है, और उसके बाद जो डेटा इंसर्ट कराना है वो यहाँ पे लिखना है। चलो इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो मैं आता हूँ इंटर, यहाँ पे सीधा लिखोगे पहला इंसर्ट, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम हमारा क्या दिया हुआ है, पर्सनल, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा पर्सनल। उसके अंदर मेरे जो भी कॉलम का नाम होगा वो कॉलम का नाम हम यहाँ पे डालते हैं। तो यहाँ पे पहले देखो क्या क्या है मेरे पास कॉलम में है। पहला मेरा आईडी है, दूसरा नेम है, तीसरा मेरा एज है, चौथा मेरा बर्थडे है, यहाँ पे BIRTH, बर्थ अंडरस्कोर डेट कर देता हूँ। उसके बाद कॉमा जेंडर करना है, उसके बाद कॉमा फोन अपने को डालना है। ओके, ये डाल दिया। नीचे यहाँ पे इंटर करना है, और यहाँ पे लिखना है वैल्यू, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, स्टेटमेंट क्लोज कर देना है। अब यहाँ पे डेटा डालने के पहले चेक कर लेना है कि आपने जो डेटा टाइप बनाया हुआ है उसके अंदर किस तरीके की, यहाँ पे आईडी है तो नंबर डालूंगा, वेर कैर है नेम डालूंगा, इंटीजर एज है, बर्थ डेट है, वेर कैर है ये यूज है। चलो तो नीचे आते हैं। तो पहला आईडी दिया है तो मैं डाल दूंगा 1, कॉमा नेम बोला है तो वेर कैर यूज किया, स्ट्रिंग है हमारा इसलिए उसको डबल कोट लगेगा, और इसके अंदर मैं मेरा नाम यहाँ पे डाल देता हूँ, कुमार। उसके बाद बाहर कॉमा करना है। तीसरा क्या दिया अपने को, एज दिया है तो मैंने यहाँ पे एज डाल दिया, कॉमा। अब बर्थ डेट पूछ रहा है तो यहाँ पे डबल कोड डाल दीजिए। इस डबल कोड के अंदर पहला आपको डालना है ईयर डालना है, उसके बाद आपको डालना है मंथ डालना है, उसके बाद आपका डालना है डेट डालना है। ये आपका फिगर आउट होना चाहिए, पहला ईयर, उसके बाद मंथ, उसके बाद आपका डेट होना चाहिए। बाहर आना है, कॉमा करना है, उसके बाद जेंडर बोला है, वायर कैर यूज किया तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे यूज करूंगा मेल ऑप्शंस, कॉमा फोन यूज है तो फोन ऑब्वियसली इंटीजर है तो यहाँ पे आप नंबर डाल दीजिए, जो भी आपको फोन नंबर्स होंगे वो आपको यहाँ पे डाल देना है। डेटा लिख दिया। अब बाहर आना है, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, चेक कर लिया तो देखो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है मेरा। अब चेक करने की डेटा आया है कि नहीं आया है, तो ऊपर वाला जो मैंने सेलेक्ट फ्रॉम दिया हुआ है उसको सेलेक्ट करो और एग्जीक्यूट करो। तो देखो यहाँ पे हमारा पहला डेटा आ चुका है। तो हम लोगों ने एक तरीका लिखा। दूसरा एक और ऐड करना है तो वापस इसी को यहाँ पे चेंज कर दो, तो यहाँ पे डाल दिया 2, दूसरा यहाँ पे चेंज कर दो, यहाँ पे लिख देता हूँ सागर सावंत। उसके बाद यहाँ पे फिर पहला वाला हटेगा नहीं।
मैं डमी डेटा डाल रहा हूँ, कुछ भी नंबर भी मैं चेंज कर देता हूँ। ओके, अब इसको भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एग्जीक्यूट कर लिया, यहाँ पे अपने को ऑप्शन आ गया, रनिंग कर रहा है। चलो, यहाँ पे देखो ऐड हो गया है। ओके, थोड़ा डेटा कनेक्शन लॉस बीच में लूज हो गया था, उसकी वजह से नहीं हो पा रहा था। दूसरा ऐड हो गया। अब समझो ये मुझे क्या करना पड़ा, बार बार इंडिविजुअली टाइप करना पड़ रहा है, बरोबर है। मुझे एक साथ 3 4 5 10 12 एक साथ ही डालना है, तो क्या करेंगे, तो उसकी जगह पे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है वैल्यूज ऑप्शंस। पहले हम लोग लिख रहे थे वैल्यू ऑप्शंस, यहाँ पे लिखना है वैल्यूज ऑप्शंस। उसके बाद क्या करना है कि जो भी आपका डेटा स्टेटमेंट होगा, जैसे मैं इसको यहाँ पे पूरा का पूरा ये लाइन को कॉपी करता हूँ, यहाँ तक कॉपी करना है। ये लास्ट तक कॉपी किया, इसके बाद यहाँ पे कॉमा करना है, इंटर पेस्ट, यहाँ पे कॉमा पेस्ट, कॉमा पेस्ट, जितना भी तुम्हें डेटा चाहिए उतना डाल सकते हो।
तो ऑलरेडी 2 हो गया, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 3, जो भी आपको नंबर बदलना है यहाँ पे 4 कर दीजिए, यहाँ पे 5 कर देता हूँ और यहाँ पे 6 कर देता हूँ। ओके, फिर आपको जो भी नाम चेंज करना है यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे जो भी आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एज अपना चेंज कर देते हैं 5, यहाँ पे जो भी ये होगा वो डाल देते हैं 09, यहाँ पे -20 कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं फीमेल चेंज कर देता हूँ, फीमेल डाल देता हूँ, और यहाँ पे जो भी नंबर्स थोड़ा मैं बीच में नंबर्स को कुछ मॉडिफाई कर देता हूँ, थोड़ा वो सब में चेंज कर दे यहाँ पे दे दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल देता हूँ संजय कुशवाहा, इसको मैं यहाँ पे 22 दे देता हूँ। उसके बाद इसको यहाँ पे चेंज 25, उसका ईयर चेंज कर देता हूँ 3 कर देता हूँ। यहाँ पे वो मेल है, यहाँ पे कुछ नंबर्स को मॉडिफाई करते हैं यहाँ पे। उसके बाद ARISHN है, AUMAR, यहाँ पे उसको दे देता हूँ 21 करके इस डाल देता हूँ, और इसको यहाँ पे मैं 96 कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको 2-3 नंबर यहाँ से मॉडिफाई कर देता हूँ। उसी तरह से यहाँ पे मैं कुछ और डाल देता हूँ। उनके बाद यहाँ पे इसको डाल देता हूँ 21, इसको डाल देता हूँ 98, 99, यहाँ पे इसको डाल देता हूँ 6 ऑप्शंस, और इसको भी कुछ नंबर्स बदल देते हैं। ओके, हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट कर लो, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। अब अपना सारा डेटा चेक कर लेते हैं इसके अंदर। हमारे पास सारा देखो डेटा यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास। तो ऐसे, तो ये एक होता है कि अगर सिंगल इंडिविजुअली डेटा को डालना है तो आप वैल्यू यूज करेंगे, एक साथ मल्टीपल डेटा डालना है तो वहाँ पे वैल्यू यूज करोगे, और आपको वहाँ पे बार बार कॉमा करके रखना है, ये ध्यान रखना बेटा। वही चीज मैंने यहाँ पे किया हुआ, देखो इंसर्ट इनटू किया। अगर मैं यहाँ पे समझाना चाहूँ तो यहाँ पे देख सकते हो, इसके अंदर मैंने क्या बोला, पहला तो आपको बताना है इंसर्ट इनटू लेना है। उसके बाद जो भी तुम्हारा टेबल का नाम होगा वो डाल दीजिए, उस टेबल के अंदर जो भी कॉलम होगा वो कॉलम का पूरा यहाँ पे कॉमा करके आपको डाल देना है। अब यहाँ पे लिखा वैल्यूज, वैल्यूज का मतलब क्या होता है कि एक से ज्यादा डेटा अगर आपको एक साथ डालना है, इंडिविजुअली नहीं डालना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे वैल्यूज। उसके अंदर जो भी आपने यहाँ पे हेडिंग कॉलम डाला हुआ है उस कॉलम के मुताबिक इसके अंदर आपको डेटा को फिटअप करते जाना है। ओके, समझ में आ गया। ये तो तुम्हारा डायरेक्टली यहाँ पे था डेटा को इंसर्ट करने के लिए। अब यहाँ पे देखो, ये हो गया मल्टीपल डेटा को स्टोर कराने के लिए। तो जैसा भी मैंने बताया था, पहला क्या करोगे, फर्स्ट ऑप्शन क्या करोगे, यहाँ पे पूरा का पूरा एज इट इज लिखोगे। पहला क्या करोगे, इंसर्ट इनटू, टेबल का जो नाम होगा वो डाल दो। उसके बाद तुम्हारा जो भी कॉलम है वो नाम होगा वहाँ पे डाल देना है, आईडी नेम जो भी होगा। उसके बाद सीधा ऊपर लिख देना है वैल्यूज ऑप्शंस, और उसके नीचे आपको कॉमा करते हुए जितने भी डेटा को स्टोर कराना है वो डालना है। बट लास्ट में जब भी लास्ट वाला डेटा होगा वहाँ पे सेमीकोलन डालना है, बाकी सब के ऊपर कॉमा कॉमा करके यूज करना है। तो ये आप मल्टीपल वैल्यूज को भी स्टोर कर सकते हो, जो भी हम लोगों ने प्रैक्टिकल वहाँ पे चेक किया है। उसके बाद आते हैं, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है माई स्क्वायर कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन। अब रिस्ट्रिक्शन क्या होता है उसको समझने के लिए मैं हम लोग एक्सेल फाइल में आते हैं। अब इस एक्सेल फाइल के अंदर हम लोग एक डेटा बना लेते हैं। अब इस डेटा के अंदर, अब इसके अंदर मैं एक डेटा बना देता हूँ जहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ आईडी यूज करता हूँ, एक नेम यूज कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे जेंडर यूज कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे फोन यूज कर लेता हूँ, और उसके बाद कंट्री यूज कर लेता हूँ, और चलो ये कुछ चीजें हम लोगों ने ऐड किया, बाकी कुछ ऐड और ऐड करना रहेगा तो हम लोग ऐड करेंगे। अब यहाँ पे समझना रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है। ओके, जब भी हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं कुछ, अभी मैं पहले डेटा फिलअप कर देता हूँ यहाँ पे 1 2, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, कुछ नाम डाल देते हैं यहाँ पे, माई सुरेश, राहुल, मितेन, दिनेश। समझना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, अब ये डेटा मैंने एक डमी बनाया हुआ है। इस डमी डेटा के अंदर क्या होता है,
आईडी मिल गया, नेम मिल गया, जेंडर हो गया, फोन हो गया। अब रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि आपको ये फॉर्म में ये कॉलम या ये फील्ड भरना मैंडेटरी होता है। पहले फॉर्म क्या होता था कि आप डेटा में कोई भी चीज छोड़ देते हो तो सबमिट करते हो तो डेटा ऑटोमेटिक चला जाता है। बट कांस्टेंट इसका मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन, जब तक आप इस फील्ड को नहीं भरोगे तब तक आगे का फॉर्म फिलअप नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शन मैंने लिखा हुआ है, नॉट नल, यूनिक, डिफॉल्ट और चेक, ये कब लगाना है। अब समझो किसी कैंडिडेट ने आईडी नंबर नहीं भर रहा है, यहाँ पे नहीं भर रहा है, तो ये खाली हो गया, एम्प्टी हो गया, तो इसे बोलते हैं नॉट नल। ओके, बरोबर है। अब आईडी में क्या होता है, हर एक कैंडिडेट का नंबर अलग अलग होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिक, मतलब आपको यूनिक भी देना जरूरी है। नॉट नल का मतलब पहली बात तो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, दूसरा हर एक कैंडिडेट का नंबर क्या होगा, यूनिक होना चाहिए। अगर सागर का 1 है तो संजय का 1 नहीं होगा, वो 2 होगा, तो यहाँ पे यूनिक यूज किया। ओके, अब तीसरा तो नाम तो सबका अलग होगा, यहाँ पे बोलेंगे नॉट नल, मतलब ये आपको खाली नहीं रखना है, नाम आपको फिलअप करना है। जेंडर में मेल और फीमेल होगा, इसको भी हम लोग लिख देंगे नॉट नल। क्यों नॉट नल, बिकॉज ये भी आपको खाली नहीं रखना है। अब आता है फोन नंबर, फोन नंबर में क्या होता है, यूनिक नहीं, क्योंकि नंबर डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या करें, नॉट नल यूज करेंगे। पहला यूज करेंगे नॉट नल यूज करेंगे, क्योंकि आप उस फोन को खाली नहीं रख सकते हो। दूसरा हम लोग बोलेंगे भाई तुम्हारा नंबर यूनिक होना चाहिए। क्लियर ऑप्शंस। अब एक और कॉलम मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ जिसका नाम है एज। एक यहाँ पे ऐड करेंगे एज करके कॉलम। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, कंट्री समझो एक ही कंट्री के लोग हैं, एक ही कंट्री के लोग हैं, मुंबई मुंबई, तो मुझे बार बार लिखना पड़ता है, तो मैं चाहता हूँ बार बार ना लिखना पड़े, वो ऑटोमेटिक आ जाए, तो वहां पे हम क्या करेंगे, यूज करेंगे डिफॉल्ट। मतलब बार बार मुझे मुंबई टाइप करने की जरूरत ना पड़े, क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिक वो आ जाना चाहिए, तो उसके लिए यूज करेंगे डिफॉल्ट। अब एज में क्या होता है, जब कोई फॉर्म फिलअप करते हैं, फॉर द एग्जांपल हम लोग कोई जॉब की प्रोफाइल लगाया, उस जॉब की प्रोफाइल में बोला कि भाई एज लिमिटेशन 20 to 25 के बीच में ही लोग अप्लाई कर सकते हैं जॉब को, तो कुछ लोग क्या होता है 20 के नीचे वाले भी अप्लाई करते हैं और वो डेटा भी सबमिट होता है। तो मुझे क्या करना है, वहां पे कंडीशन लगाना है, तो क्या लगाएंगे, चेक एज, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आएंगे, लिखेंगे एज ग्रेटर इक्वल टू 20, तो ये कंडीशन लग गया, तो मतलब ये वही लोग फॉर्म फिलअप कर पाएंगे जो इसके लिए अपियर है या इनके पास वो चीज सारी फॉर्मेलिटी पड़ी हुई है, तो इसे इस तरीके से लगाया जाता है, इसे बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन। समझ में आया। नॉट नल, यूनिक और डिफॉल्ट और चेक, ये इसी चीज के लिए यूज किया जाता है। प्राइमरी और फॉरेन, प्राइमरी के और फॉरेन के मैं आगे बताऊंगा इसका मीनिंग क्या होता है, बट अभी फिलहाल के लिए ये चीज समझना जरूरी था। देखो नीचे भी मैंने इस चीज को समझाया है। पहला यहाँ पे दिख रहा है एम्प्टी, खाली नहीं होना चाहिए, तो मैंने लगा दिया नॉट नल। दूसरा होना चाहिए आईडी जो होगा वो यूनिक होना चाहिए। नेम के अंदर कुछ भी रखा नहीं हो, हम नॉट नल लगा सकते हैं, भाई वो खाली नहीं रखना है क्योंकि नाम तो कंपलसरी हमें चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एज बोला, तो एज मैंने क्या लिखा, 18 के ऊपर होना चाहिए, तो मैंने क्या लिखा, चेक एज ग्रेटर इक्वल टू 18, तो 18 के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो वो फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए। उसके बाद जेंडर में दिख रहा है, यहाँ पे खाली दिख रहा है, तो वो एम्प्टी होना नहीं चाहिए, डेटा पूरा भरना चाहिए, तो उसके लिए क्या लगा दिया, नॉट नल लगा दिया। अब यहाँ पे फोन नंबर दिख रहा है, डुप्लीकेशन आ रहा है, तो मैंने बोला डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए सबके, भाई ऑब्वियसली एक ही घर का दो बंदा होगा तो दो नंबर तो होंगे, या तो उसके डैडी या उसकी मम्मी का, तो उसके दो नंबर अलग होना चाहिए। सिमिलर नंबर होना चाहिए तो वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, जैसे हम लोग फॉर्म में मैंडेटरी कर देते भाई चाहिए तो चाहिए, ये रिक्वायरमेंट होता है। उसी तरह से यहाँ पे देखो सिटी लिख दिया आगरा करके, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक ही कंट्री आ रही है, एक ही स्टेट आ रहा है, तो वहां पे आप क्या करोगे, डिफॉल्ट और एक सिंगल कोड के अंदर वो चीज डाल दोगे। क्लियर ऑप्शंस। चलो अब इनको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक और डेटा दिया हुआ है, लिखना कैसे है, तो ये लिखना तरीका वही है। अब हम क्या करेंगे, अपने आते हैं प्रैक्टिकल के अंदर, तो प्रैक्टिकल के अंदर क्या करेंगे, अभी फिलहाल मैं इन सभी को क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, और इस सब को मैं हटा देता हूँ, इन सबको कोड को हटा देता हूँ। अब यहाँ पे लिखेंगे यूज माही वाला, जो डेटाबेस हम लोगों ने कल बनाया था उसके अंदर जाते हैं। एग्जीक्यूट नहीं किया, एग्जीक्यूट करते हैं। माही के अंदर हम लोगों ने कोई भी डेटा नहीं बनाया हुआ, हमने सिर्फ डेटाबेस बना के छोड़ दिया था। अब हमें क्या करना है, डेटाबेस बनाना है, तो यहाँ पे भी मैं डेटाबेस बना देता हूँ। नीचे एक स्टेप आ जाओ, क्रिएट टेबल
क्रिएट टेबल, टेबल का नाम दे देता हूँ स्टूडेंट्स, दे दिया। अब नीचे आना है, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना है, स्टेटमेंट क्लोज कर देना है। इन दोनों के बीच में आना है। तो पहला क्या अपने को लेना है, आईडी लेना है। तो आईडी क्या होना चाहिए, नॉट नल पहले बता दो, खाली नहीं होना चाहिए। दूसरा हमारा क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, ये लिख दिया, कॉमा। उसके बाद क्या बोल रहा है, नेम। तो नेम ले लिया, यहाँ पे मैंने वेर केयर बता दिया। वेर केयर मैंने बोला भाई 50 कैरेक्टर्स होना चाहिए अपने पास, कॉमा। उसके बाद हम लोग क्या करें, उसको भी नॉट नल रख देते हैं, खाली नहीं चाहिए मुझे, कॉमा कर दिया। तो उसके बाद बोला एज, तो सीधा यहाँ पे एज लिख दो। एज मेरा क्या होगा, नंबर ही होगा। यहाँ पे यूनिक बता दिया इसको भी मैंने और उसको भी बोला नॉट नल चाहिए। नॉट नल मतलब खाली नहीं होना चाहिए, जैसे दिया हुआ यहाँ पे। और यहाँ पे एज में नहीं, एज हम लोग को अगर नॉट नल रख देते, बट यहाँ पे हम लोग यूनिक हटा देते। अगर डाला हो तो तुम लोग डाल सकते, यूनिक का मतलब सेम, बिकॉज कोई कैंडिडेट डाला किसी का एज हो सकता है 18, 18 लोग के भी वो हो सकते हैं, तो यूनिक हटा देते हैं। तो वहाँ पे सीधा क्या करेंगे, चेक लिखेंगे चेक, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज ग्रेटर इक्वल टू, सीधा आप लोग बोलेंगे 18 के ऊपर ही के कैंडिडेट को फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग लेते हैं जेंडर, तो यहाँ पे मैं जेंडर यूज कर लेता हूँ। जेंडर में यूज करेंगे वेर केयर, कितने कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं वो आप डाल दीजिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ नॉट नल ऑप्शंस। यूनिक का तो ऑप्शन आता ही नहीं तुम्हारे पास। अब उसके बाद आता है फोन, तो फोन नंबर ले रहा है, तो सीधा यहाँ पे फोन नंबर यूज कर दे। फोन में मैंने यहाँ पे वेर केयर डाला हुआ है, तो इन डाला है तो भी डाल सकते हो। तो मैंने इसको बोला 10 नंबर होता है, तो मैं यहाँ पे 20 नंबर डाल देता हूँ, 20 अपने को स्टोर कर सकते हैं। इसको भी यहाँ पे नॉट नल ले लेता हूँ और इसको यहाँ पे यूनिक बता देता हूँ। ओके, यूनिक दे दिया। उसके बाद सिटी भी ले लेते हैं, यहाँ पे कॉमा करता हूँ, तो यहाँ पे सीधा सिटी ले लिया। सिटी को यहाँ पे वेर केयर बता दिया। नॉट नल भी मैं बता देता हूँ, खाली नहीं रखना अपने को, ऑटोमेटिक वहाँ पे आना चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने डाला हुआ है। और यहाँ पे डिफॉल्ट, TFULT डिफॉल्ट, सिंगल सिंगल यहाँ पे डाल दो। यहाँ पे डाल दो जो भी तुम्हें डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट दिखाना है। मैंने डाल दिया मुंबई करके, हो गया। अभी कहीं पे हम लोग ने गड़बड़ कर रहे हैं। क्या तो नीचे सिटी में क्या बोलते हैं, वो एलईडी डालना है कि अपने हम्म, कैरेक्टर्स लेना है किधर, सिटी में। और कुछ है। हम्म, अरे यार एक चीज बताया ना, एंड नहीं बताया ना हम लोग किस तरीके का डेटा ले रहे हैं। हो गया, अब इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एग्जीक्यूट हो गया। चेक करने के लिए मैंने क्या बताया था, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या दिया, स्टूडेंट्स, STUDENTS, बरोबर रखना है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। क्लिक करते हैं। ओ कुछ गड़बड़ हो गया। सर आपने एग्जीक्यूट इधर किया ना पड़ेगा, वो वाला टेबल। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे डाल दिया। स्पेलिंग हमारी गड़बड़ गड़बड़ थी, इसकी वजह से वो एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा था। हो गया, देखो अब ये दिख रहा है, पहले वाला डेटा में दिख रहा है नॉर्मल आ रहा था, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, नल 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 करके, मतलब कोई भी एम्प्टी नहीं रह सकते। अब इसको चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम डाल दिया। उसके बाद जो भी तुम्हारे कॉलम्स होंगे वो सारे कॉलम्स डाल देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आईडी है, तो आईडी डाल दिया, कॉमा। उसके बाद क्या था, नेम डाल दिया, कॉमा, एज डाल दिया। उसके बाद हम लोगों ने जेंडर डाल दिया। उसके बाद हमारा फोन था, स्पेलिंग गड़बड़ नहीं होना चाहिए, फोन। उसके बाद हमारा क्या है, सिटी है, डाल दिया। अब यहाँ पे लिखना है वैल्यूज, एक एक चीज को स्टोर करते हैं, बरोबर है। अब मैं यहाँ पे सिटी को हटा देता हूँ, पहले क्या करते हैं हम लोग, सिटी को हटा देता। सिटी हटा दिया मतलब बाय डिफॉल्ट मेरा लेना चाहिए वो, बरोबर है। चेक करते हैं, चलो। आईडी दिया है, पहला कॉम लिख दिया, नेम यहाँ पे डाल देता हूँ, फर्स्ट नाम डाल देता हूँ माही कुमार करके डाल देता हूँ। उसके बाद आता है यहाँ पे एज बोला है, तो एज डाल देता हूँ यहाँ पे, कॉमा करता हूँ। जेंडर बोला है तो जेंडर डाल दो यहाँ पे। फोन नंबर बोला है तो फोन नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे 145 जो भी है आपको नंबर डाल दिया, ओके। अभी यहाँ पे सिटी तो है मेरा कॉलम में, सिटी ऐड नहीं किया हूँ, बाय डिफॉल्ट उसको दिया हुआ है। चेक करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है क्या, उसको चेक करते हैं। एग्जीक्यूशन हो गया हमारा, चलो चेक करते हैं। हो गया, उसने बाय डिफॉल्ट ले लिया, मतलब हमें डालने की जरूरत नहीं पड़ी, ओके। अब दूसरा चेक करते हैं, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, नॉट नल और यूनिक बोला हुआ है, बरोबर है। तो अब यहाँ पे देख रहे हो वन, मुंबई डाला, दूसरा सिटी डाला तो
तो फिर सिटी करके डालना पड़ेगा अपने को। ओके बाय डिफॉल्ट वो मुंबई लेगा ही, इसके अलावा कोई कंट्री है, कोई स्टेट है, तो आप डायरेक्टली उसका नाम डाल सकते हो वहां पे आगे जाके, अगर हम खुद से मुंबई डालें तो कुछ एरर है? डाल सकते हो। बट बार बार तुम्हें पता है कि मुंबई, मुझे मुंबई का डेटा कलेक्ट करना है, मैंने डिसाइड किया पर्टिकुलर, समझो ये एरिया ही है, मेरे को इसी एरिया के लोग को ही टारगेट करना है, तो बाहर जाने का चांसेस ही नहीं हो रहा। हम्म, हाँ, मुंबई यूनिवर्सिटी है तो वो सभी जगह के आ सकते हैं, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो, अब इसी डेटा को क्या कर रहा हूँ, वापस मैं फेच करूंगा। वापस फेच करने का मतलब होता है मुझे आईडी के थ्रू कॉल करना है। तो आईडी में मैंने क्या लिखा है, पहली बात तो खाली नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। अब यहाँ पे यही डेटा को वापस हम लोग क्या करते हैं, मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो एग्जीक्यूट करता हूँ, और यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो इंसर्ट स्टूडेंट दिख रहा है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, डुप्लीकेट इंटेक, क्या दिखा रहा है डुप्लीकेट में 1, मतलब आईडी उसका डुप्लीकेट बता रहा है, मतलब वो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, फोन नंबर भी। यस। तो कुछ डुप्लीकेशन आ गया, तो उसे चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे चेंज करते हैं उसको, पहला आईडी नंबर 2 बता दिया, दूसरा मैं इसको यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ सागर, यहाँ पे लिख लेता हूँ सावंत करके, एज यहाँ पे चेंज कर देता हूँ 22 डाल देता हूँ, मेल, और यहाँ पे कुछ नंबर बदल देता हूँ। अब देखो इसको वापस एग्जीक्यूट करते हैं, हो गया, चेक करो, तो फर्स्ट और लास्ट समझ में आ गया, डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। ओके, अब चेक करते हैं, हम लोगों ने आईडी देख लिया और यहाँ पे हम लोगों ने सिटी देख लिया। तीसरा क्या दिया हुआ है, एज वाला चेक करते हैं। ओके, एज की कंडीशन क्या दी हम लोगों ने, 18 के ऊपर होना चाहिए। चलो तीसरा डेटा ऐड करते हैं, यहाँ पे थर्ड डालते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पूजा सावंत, यहाँ पे मैं 26 कर देता हूँ, यहाँ पे इसको हम लोग चेंज करेंगे फीमेल, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नंबर चेंज करते हैं यहाँ पे ये। ओके, अब यहाँ पे हम लोग 17 कर लेते हैं, डेटा डाल दिया, चेक कर, पहले इसको यहाँ से मैं क्लियर कर लेता हूँ और एग्जीक्यूट करते हैं। दिख रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट्स के दिख रहा है, अपने को एरर आ गया है, देखो क्यों एरर है, बिकॉज ना कंडीशन है। अब जैसे ही इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 22 डालता हूँ, अब इसको एग्जीक्यूशन करते हैं, हो गया, डेटा चेक करते हैं, तो ये कंडीशन हम लोग लगा रहे हैं, इसलिए ऊपर वाला भी चेक करना जरूरी है। क्या हुआ, 17 डाले थे 22 तो 17 लिया ही नहीं ना उसने, एरर दिखाया ना, पहला लाइन देखो एग्जीक्यूशन किया, उसने लिया ही नहीं, तो हम लोगों ने बढ़ा दिया उसको, इसकी वजह से उसने डेटा ले लिया ना, 20 18 के ऊपर दिया हुआ है, समझा ये ऑप्शंस। तो फोन नंबर भी अपना यूनिक होना चाहिए, तो उसका भी कंडीशन हम लोग ऐसे ही चेक कर सकते हैं, समझ में आया, ये रिस्ट्रिक्शन वाइज होता है काम। तो अगर ऐसे अगर कोई फॉर्म बना रहा है तो वहां पे मैंडेटरी करना जरूरी है, तो वो सारे के सारे चीजें फिलअप करेगा, नहीं तो क्या होता है कुछ चीजें वो छोड़ देता है और सबमिट करता है और डेटा चला जाता है, तो हम जब डेटा को ओपन करते हैं तो डेटा में खाली खाली जगह आता है, तो वो नहीं आने के लिए हम इस तरह की मैंडेटरी लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो चीजें कंपलसरी तुम्हें भरना ही भरना है, समझ में आया? वो स्टार स्टार करके आता है, वो मैंडेटरी होता है, तो वो रिस्ट्रिक्शन इसी जगह से लगाया हुआ मैंने, समझ में? स्टार, अरे बोलते हैं ना मैंडेटरी करके आपको फिलअप करना ही है, अगर आप इसको फिल नहीं करो तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकते, उसी की वजह से ये रिस्ट्रिक्शन का ऑप्शन मैंने लगा दिया हुआ है, तो ये रिस्ट्रिक्शन इसी के लिए दिया हुआ है, समझ में आया? ओके, सेलेक्ट कमांड तो पता चल गया, इसके बारे में कल और मैं थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा। ओके, चलो इतना कर लो प्रैक्टिस।